पिता मेरे श्री राम, इन दोनों के चरण में बारंबार प्रणाम। प्रभु बैठे आकाश में, लेकर कलम दवात कोरे कागज में लिख रहे सबकी करनी की बात। जान बूझ कर धोखा खाना ये है कौन सहूर, और याम कहाँ से खाओगे जब बोते गए बबूर। भोले रक्षक हनुमान जी महाराज की परम मंगलमय श्री रामस्वरूप श्रीमद् वाल्मीकि आदि काव्य रामायण नवा ज्ञान महायज्ञ के षष्ठम पावन समारोह में हम सब लोग श्री हनुमान वाटिका धाम पर श्री हनुमंतलाल जी की गोद पर बाबा श्री ठाकुर जी के प्रांगण क्षेत्र में श्री ठाकुर बाबा के उत्सव को सब लोग मनाते भये, क्योंकि इस यज्ञ के जो यज्ञ करता है वो ठाकुर बाबा जी हैं। उनकी सतत प्रेरणा से ये यज्ञ संपन्न हो रहा है। इस महायज्ञ के प्रणेता अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी हैं। आप सब क्षेत्रीय जनमानस ग्राम के समस्त भक्त भक्ताओं के द्वारा यह राम यज्ञ प्रवाहित है। इस महायज्ञ में इतनी सुंदर व्यवस्था है। 8 यजमान, राम जी भी 4 भाई हैं और राम जी की जो परम शक्तियां हैं वो भी 4 हैं। 8 का जोड़ा है। तीनों का जब गुणा किया तो 8 त्रिक 24 हुआ। 24,000 श्लोक है। और हमारे वेदज्ञ जो विराजमान हैं व्यासपीठोपरि पर यज्ञ के आचार्यत्व की गरिमा को सुदृढ़ बनाते हुए बड़े वैदिक विद्वान जिन्हें सब जानते हैं, हमारे परम भैया श्री ब्रजेंद्र जी महाराज जो यज्ञ का आचार्यत्व करते हैं, हमारे लालू जी, हमारे भैया अंजनी कुमार जी, उनके पिता श्री जिन्हें सभी जानते हैं, उनके बड़े अनुज मुन्ना गंधर्व गीत का गायन करते हुए आपके दोनों सुपुत्र ऋतुराज राघवेंद्राचार्य तारवाद्य की संगति कर रहे मैहर से हमारे परम स्नेही परम भक्त शिष्य जो गंजों की संगत करते हैं प्रमोद जी। आप सब लोगों का इतना प्रेम इस क्षेत्र में मिल रहा है। मैं कोई बहुत बड़ा कथावाचक नहीं हूँ, लेकिन इतनी बड़ी कृपा इस क्षेत्र की है कि 4थी बार ठाकुर जी ने पुनः बुला लिया। ये 4थी कथा है। मैं यहाँ के भक्तों का ऋणी भी हूँ। कितनी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर आप लोगों की। ये कोटिशः सत्य है। एक कथा में लोग उब जाते हैं, 2 में उब जाते हैं, 3 में उब जाते हैं, लेकिन न श्रोता उब रहे हैं। और मेरे ऊपर इतनी कृपा की है कि मैं भी बोलते ही रहता हूँ। लगता है कि अभी और 4-6 कथा मिले तो बोलने की इजाजत तो हनुमान जी की है ही। आए आप सब लोगों के मध्यस्थ में विराजमान श्री राम कथा श्रीमद् वाल्मीकि काव्य 24,000 महामंत्रों में प्रवाहित है। पारायण के माध्यम से भगवान श्री राघव पंचवटी पर ठहरे भये हैं। लोकनायक रावण किशोरी जी के हरण की लीला तैयार कर रहा है।
लेकिन जो कथा का विवरण चल रहा है, आज प्रभु श्री रामचंद्र जी की बारात वापस हो रही है। चक्रवर्ती अवध नरेश अपनी 4 बहुओं को पाकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान के जन्म से ब्रह्मानंद हो गए थे, लेकिन जब अपने चारों राजरानी बहुओं को देखते हैं तो उनके जीवन के जितने भी सुख हैं सब उनके शरीर में आ गए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। फिर जिनके यहाँ राम जैसे पुत्र पैदा भया हो, उनके माता पिता का कितना भी बखान करें कम है। धन्य है चक्रवर्ती अवध नरेश को, धन्य है राजमाता कौशल्या को, धन्य है परम धर्मज्ञ माता अम्बा कैकेयी को, धन्य है उस त्यागी की माता सुमित्रा को, जिन्हें अपने पुत्र लक्ष्मण को 14 वर्षाणी बनक गता, 14 वर्ष के लिए वन की इजाजत दे दिया, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। इसलिए मेरे भाइयों, ये राम कथा जीवन की कथा है। राम कथा सबके जीवन की कथा है। एक एक इसका बूंद हम सब लोगों के निरंतर 24 घंटे जरूरत में आता। ये बहुत विचित्र कथा है राम की, क्योंकि राम जी मनुष्य बनकर के आए हैं, कोई देवता नहीं है, लेकिन मनुष्य बनकर के हम मनुष्यों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान मनुष्य बने। बोलो भक्त वत्सल भगवान की सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीता
Namo